ये बच्चे को बोर्ड में। हाँ लेकिन वो कंटिन्यूशन में बेटा थे, सबको थोड़ी 12 बजे तक बैठना पड़ेगा, इसलिए मैंने उसको उसमें डाल देता हूँ। चलो कुछ कुछ उसके डाउट्स जो उसके थे, मैंने एक दो मैंने लिखने की कोशिश की, फिर मैंने बोर हो रहा था, कुछ कुछ मैं करवाता जाऊंगा, कुछ कुछ डाउट लेते जाऊंगा, कुछ कुछ पढ़ाता जाऊंगा। चमकेगा। हाँ हाँ। और उदय क्या हाल चाल दे रहे? यस बस बढ़िया सर। खाना वाना खा लिया ना तूने? सर आपका मैसेज देखा इसलिए तुरंत फटाफट। हमने ओहो, मैसेज ऐसे तो आधे घंटे पहले ही कर दिया था। बेटा खाना वाना खाना, खाते जाना, बीच में चले जाना, जिसको भी जाना हो, ठीक है? ईजान दोपहर को चला गया था लंच करने। हाँ लेकिन सो मत। जाना। जिसको नींद आ रही सो, मतलब चले जाना, नहीं तो। स्टार्ट करे बेटा। हाँ सर। हाँ सर। चलो यस उसके सर। वाले क्वेश्चन लेते हैं ना, जैसे कुछ कुछ उसके क्वेश्चन लेंगे, कुछ कुछ मैं जो तुम्हें कॉन्सेप्ट पहले देखते जाएंगे, ठीक है? हाँ सर। उसे एक क्वेश्चन था किसका था, वो उसने बोला था कि नमन। कहाँ गया, कौन सा हाई लेवल बैच ना, बाकी जो तुमसे होते हैं वो सॉल्व करते जाओ। जैसे उसका क्वेश्चन था, एक एक क्वेश्चन था, इफ एन टर्म ऑफ, अब उसको लिखने का तरीका चाहिए, बाकी कुछ नहीं है। उसने क्या बोला है, एन टर्म किसका लीनियर एक्सप्रेशन है? लीनियर एक्सप्रेशन किसके अंदर है बेटा? एन। एन के फॉर्म में। तो प्रूफ करने की वो क्या होगी? एपी। अच्छा एपी में क्या फिक्स रहता है? डी। दो टर्म के बीच में हमेशा कंसेक्यूटिव डिफरेंस क्या रहता है बेटा? सिक्स। सेम। तो ये वाला क्वेश्चन कैसे करना है? गिवन के है, एन टर्म क्या है, अपने को नहीं पता कि एपी है, लेकिन एन टर्म क्या है? लीनियर एक्सप्रेशन एन है ना? हाँ सर। हाँ तो कुछ प्रूफ ऐसा करके होगा, लगेगा। लीनियर एक्सप्रेशन एन है तो कुछ ऐसा हो जाएगा, ए एन प्लस समथिंग बी, बी टाइप का होगा। हाँ अच्छा, और उसको थोड़ा दिखाने के लिए मैं तुमको ऐसा ले लेता हूँ, क्या ये लीनियर एक्सप्रेशन ऑफ एन है? अभी भी लीनियर एक्सप्रेशन है एन के फॉर्म में। हाँ सर। चेक करो, डी इंटू एन प्लस ए माइनस डी, कुछ ऐसा एक्सप्रेशन है, क्योंकि एन की हाईएस्ट डिग्री कितनी बेटा यहाँ पे? वन। ये लीनियर इन एन ना। अच्छा दो टर्म के बीच में कंसेक्यूटिव डिफरेंस निकालता हूँ, टी एन माइनस वन निकालने की कोशिश करता हूँ, चेक करें क्या आएगा। फिक्स आ रहा नहीं आ रहा इसमें, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और ये क्या देगा? ए प्लस एन की जगह एन माइनस वन। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा? ए से कट गया, एन डी से एन डी कट गया, तो किसके इक्वल आ गया? डी। डी। एक डी। कॉमन डिफरेंस फिक्स आ गया ना, कोई भी दो कंसेक्यूटिव डिफरेंस में। हाँ सर। देयरफॉर इट इज एन, एपी। कुछ भी ले सकते हो, ऐसा नहीं जरूरी यही लेना है, हाँ ये भी सर। ले सकते हो, ए एन प्लस बी भी ले लो, कुछ भी ऐसा, एन ये भी एन में लीनियर है, तो टी एन माइनस वन क्या हो जाएगा बेटा? ए एन माइनस वन। अब दो के बीच में डिफरेंस निकालो, टी एन माइनस वन में डिफरेंस क्या आएगा बेटा? बी से बी कट जाएगा तो क्या आ जाएगा? ए बचेगा। ये फिक्स वैल्यू आ गई है, तो ये दो टर्म के बीच में कंसेक्यूटिव डिफरेंस फिक्स है, इसका मतलब वो किस में होगा? एपी। एपी में। चमक गया? अरे चमका न चमका? हाँ सर। चमका सर, चमका अरे चमका। काय नींद आ रही है बेटा तुम लोगों को? नहीं सर। बेटा नींद आए तो पीयूष मिश्रा के मजे ले लेंगे अपन, ठीक है? मिश्रा है। सर मुझे नींद आ रही है। ये अपने ही मत। तो मुझे आया है पीयूष। ये चाहता है कि इसके खुद के मजे लिए जाए। अच्छा एक क्वेश्चन थोड़ा सही था, वो तुमने पता नहीं किसने किया नहीं किया, मैंने देखा था, कैलकुलेशन वाला था लेकिन सही था, कुछ तो S1 कुछ करके था ऐसा कैसा। हाँ सर, वो एम वाला ना। हाँ हाँ सर, वो हो गया। निश्चय ने किया था। हाफ एम एन प्लस वन वाला। हाँ सर, उसमें कुछ था नहीं सर, बस वैल्यूज डाल के लास्ट में एन वो कॉमन। 25th वाला ना, वो नहीं हाँ। हुआ। चलो वो सर मेरा मेथड सही है नहीं पता नहीं, मैंने बस वो नहीं, वैल्यूज हाँ, डाल दिए। मैं डिस्कस निश्चय का करता देखा। हूँ, निश्चय बताएगा, निश्चय वीडियो ऑन कर लेते हैं, हाँ सर। तो मिनट सर। और मैं मजे भी लेता रहूंगा ताकि नींद उड़ जाए ना सबकी, ऐसे तो हाँ, नींद सर। आएगी बेटा। कहीं तो निश्चय हमारे साथ पैनल में जुड़ चुके हैं, निश्चय पैनल में जुड़ा ही नहीं, निश्चय निश्चय तैयार होने का है। ओहो, हाँ, बाल सेट बाल कराया। बाल सेट। अच्छा आ गया। निश्चय
एक सवाल है जो आप नमन म्यूट पे हो आप। ना निश्चय नमन फंस चुके एक सवाल पे, या एक्सपर्ट क्या वो कौन बनेगा करोड़पति की जैसा है। स्पॉटेड वाइस। हाँ वो पुनातर S1 S2 S3 निश्चय म्यूट अनम्यूट करो पहले, बाद में एक्टिंग करना। नहीं सर किया, ये देख लो। हाँ नहीं वो देखा अभी तेरे से आज टाइम पास कर रहा हूँ ताकि नींद उड़ जाए, तेरी शक्ल देख सब नींद उड़ जाएगी। तो सर मैं भूत जैसा थोड़ी दिखता हूँ, क्या बोल रहे हो सर? बेटा मैं बोल रहा हूँ कि तू टिकटॉक स्टार्स को देख लेता तो नींद उड़ जाती है लोगों की। नींद और बहुत कुछ उड़ जाता है टिकटॉक। बेटा S1 क्या है? ऐसी एक टर्म का सम जिसका फर्स्ट टर्म कितनी बेटा? फर्स्ट टर्म उसकी 1 है सर। और कॉमन डिफरेंस कितना है? 1 वो भी। ये इसको S1 बोला, S2 किसको बोला है? उसका फर्स्ट टर्म कितना है? 2 और कॉमन डिफरेंस 3। इसके भी n टर्म्स तक ना? हाँ सर। n नहीं लिखा, n टर्म्स लिखे ना, इसका तो n टर्म भी n आएगी इसलिए दिया। S3 क्या होगा बेटा? सर उसका कॉमन मतलब फर्स्ट टर्म 3 और कॉमन डिफरेंस 5 है। और Sn क्या हो जाएगा बेटा? Sn सर SM उसका कॉमन डिफरेंस फर्स्ट टर्म है और हाँ M है और कॉमन डिफरेंस M। हाँ सर सही है, पर मैंने अलग किया थोड़ा। ठीक है। अब ये भी तेरा क्या है? हाँ, मैं देख लेता हूँ तूने कैसे क्या किया। सर मैंने वो डायरेक्ट SM के फॉर्मूला में वैल्यू डाल दी, 2a n/2 into 2a plus n-1 into d। इसमें 2 सर वो n/2 into 2a plus n-1 into d, तो उसमें d और a की वैल्यू डाल दी, तो लास्ट में जब सारे को प्लस किया तो n कॉमन आया। तो फिर वो सर पता नहीं मेरे को सही या नहीं, मैंने वैसे किया है। सही है, कुछ नहीं है, सब सही किए। n/2 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 आएगा इसमें सब में। हाँ सर। हाँ सर 2a कितना आएगा बेटा? सर इसका तो वैसे भी रट्टा होना चाहिए, n into n plus 1/2। हाँ यदि ये तो तुमको अभी थोड़ा स्कूल में देखा होगा, नहीं तो मैं करवा दूंगा। n into n plus 1/2, ये तो n नेचुरल नंबर का सम है ना। ये कितना हो जाएगा? 2a मतलब 4 plus n-1। d कितना इसका? d गलत लिखा है बेटा मैंने, d शायद कितना इसका 2 है ना, इसका भी 3 है। ठीक है, तो इसका कितना आ जाएगा बेटा? 3n square plus n/2। हाँ प्लस n/2, n/2 सब में कॉमन आएगा। हाँ सर। इसका कितना आएगा? 3 आएगा, 2a 6 आएगा, n-1 d कितना इसका? सर इसका d5, तो 5n square plus n/2। 5n plus 1 n/2। अब इसका जरूरत नहीं है वैसे तो। 2mn square minus n square plus n/2। n-1 d कितना? 2m-1 है, 2m। हाँ सर। तो कितना आ जाएगा बेटा? सर फिर 2mn square minus n square plus n/2। अच्छा इनका सबका सम भी करना है एक बार, चलो देखते हैं इसका सबका हाँ सम करना है। हाँ सर। तो देखो n/2 सब में कॉमन ना रहे, हाँ सर। n/2 कॉमन ले लो। देखो इसमें देखो n/2 कॉमन होगा तो पहले में क्या आ रहा था? n+1 आ रहा था। हाँ सर। n+1 इधर कितना आएगा? 3n+1 आएगा, इधर 5n+1। 3n plus 1। देख बेटा तो वैसे 3n, ये n/2 तो कॉमन में चला गया जो मैंने सर्कल मारा। हाँ ठीक ठीक, समझ में आया? हाँ सर वो मैं ये कॉमन में गया, ट्रांसफर। ये कॉमन में गया, ऐसे इसका n/2 कॉमन में गया, ठीक है ना। तो सबका n/2 कॉमन चला गया, तो अभी बचेगा क्या जिसको मैं देख रहा हूँ? एक तो n+1 बचेगा यहाँ से। वाह सर ये मस्त कलर है। इधर से कितने आ रहा बेटा? 3n+1 बचेगा, नींद उड़ जाए इसलिए, ठीक है। और इसके इधर से क्या बचेगा बेटा? 5n+1 बचेगा। 5n+1 कॉमन तो आ ही रहा है ना। हाँ सर कॉमन वही। अच्छा अपने को किसका सम निकालना है? S1 plus S2 plus S3 कितना? ऐसे अभी तक सब में 1 तो n टाइम आएगा, तो उनका सबका सम कितना हो जाएगा बेटा? m और ये क्या बन गया देखो, चेक करो। और ये वाला देखना अभी, n 3n 5n, ये क्या बन रही है? एपी बन रही है दोबारा। और बस ये इनकी टर्म कितनी जाएंगी? n m 3n स्क्वायर हो जाएगा ना। m टाइम्स ना। हाँ बस अभी सॉल्व करना है। ये इसका सबका सम n/2 तो फिक्स कर लिया। इसमें देखो m टाइम है m/2 2a, तो 2a कितना हो जाएगा? 2n
m माइनस वन इंटू डी कितना 2n है हाँ सर और ये इनका सम m टाइम्स है तो इसका सम कितना m रहेगा? टाइम्स अब देखो इसमें भी कुछ कॉमन आ रहा है, पहले कॉमन ले लो, ये m कॉमन आ रहा है, हाँ सर ये m कॉमन लिया तो बेटा अपने पास क्या बचा, हाफ mn बचा, अंदर अंदर क्या बचा, अभी अंदर ये 2 को अंदर भेज दो, n plus m minus 1 2 कट गया, 1 into n n प्लस mn माइनस माइनस प्लस m कुछ अच्छा m तो बार कॉमन में चला गया था ना, मैंने ऐसे ही जान पर ये वाला कॉमन वो नहीं हाँ सर ये वाला कॉमन में चला गया और 2 को तो बेटा अपन ने इलाज कर दिया, इस 2 को इधर भी भेज दिया और इधर भी भेज दिया, तो क्या बचेगा n प्लस m माइनस 1 प्लस 1, तो कितना बचा 1 mm ऐसा ही आंसर है क्या? हाँ सर यही प्रूव करना। चमक गया? यस सर समझ गया। अच्छा पहले अभी ना अपन ना जीपी के बारे में थोड़ी दोस्ती कर लेते हैं, पर जीपी पे थोड़े क्वेश्चन करेंगे और मिस लेनी इस पे, एपी पे शायद तुम खुद पेन वेन चला सकते हो, ठीक है सर हाँ ब्रो सर वो लास्ट क्वेश्चन वापस थोड़ा सा दिखा सकते हो, नोट करना चाह रहा हूं। कौन सा वाला, ये वाला? हाँ सर उसमें वो 2n का क्या हुआ, किसका? वो जो 2n का था 2n है ना m-1 into 2n ब्रैकेट के बाद ये वाला? हाफ लेकर 2 कट हो गया। हाँ तो n बचेगा ना कौन सा देख सर, ये जो वाला? डॉट किया ना, नहीं वो दूसरा वाला इधर मल्टीप्लिकेशन में जो है वो, ये हाँ देख ये m, ये वाला जो m था ना ये तो कॉमन में चला गया m/2 हाँ और हाँ ये सर। वाला m ये तो कॉमन में चला गया जिसमें हाँ हैश सर। लगा रहा हूं, तो ये 2 था ये अंदर चला गया, n उधर कट बचा। गया तो n बचा हाँ सर, और यहाँ पे क्या बचेगा m-1 into n बचेगा ना फिर। m-1 into n बचेगा, ब्रो सही बोला। यहाँ पे क्या आएगा तो ये क्या हो जाएगा n से n कट जाएगा, mn प्लस क्या बचेगा ये हाफ mn, ये क्या बचेगा बेटा n प्लस mn माइनस n mn स्क्वायर हो रहा है। अभी करता हूँ, mn+1 नहीं बचेगा सर? अभी देख लेते हैं ना यार, ऐसे क्यों अपन डगमगा रहे हैं। यहाँ तक क्लियर है? हाँ सर yes sir चलो ये n/2 तो सब n/2, ये n/2 नहीं होगा, ये कितना होगा बेटा n/2 तो कॉमन में आ गया। हाँ सर m/2 आता है। अच्छा ये वाला ब्रैकेट अब मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, इसको इसमें क्या आएगा m/2 टर्म्स तक है 2a मतलब कि तो हो जाएगा 2n हो जाएगा प्लस n-1 मतलब m-1 इंटू डी कितना बेटा 2n 2n और 1 कितने टाइम्स है बेटा हमारे पास m times अब मुझे एक चीज बताओ, ये जो 2 कॉमन है ग्रीन कलर वाला 2 कॉमन लेके काट दो हाँ सर ये तो इतना अच्छा यहाँ से ये वाला m चला गया बाहर तो यहाँ पे कितना बचा अभी mn/2 ये भी गायब हो गया, ये भी हाँ सर वो बाहर का +1 रहेगा वहाँ पे, वो भूल गए थे हम। कौन सा हाँ सर ये वाला वो ग्रीन से आपने लिखा ना 1। अच्छा तो ये कितना हो जाएगा बेटा n प्लस क्या हो जाएगा mn माइनस n प्लस 1 n+1 हाँ अब mn+1 हो गया। ठीक है हाँ सर अब हाँ सर। सही है। क्लियर। हाँ सर सर जीपी से रिलेटेड देखो तो थोड़ी तुमको पता होगी, कुछ मैं बता देता हूँ। जीपी में क्या होता है एक टर्म से हमेशा क्या करते हैं बेटा अपन मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, तो इसकी n टर्म का फॉर्मूला क्या बताया गया था a r की पावर n-1 और sn का फॉर्मूला क्या होता है बेटा a 1 माइनस r की पावर 1 minus r 1 - r जब r के लिए क्या हो से छोटी हो छोटी और इस sn का दूसरा फॉर्मूला क्या होगा a r की पावर n minus r के लिए बेटा इससे क्या हो बड़ी ग्रेटर देन 1 अच्छा फिर मैं तुमको बोला जब 3 टर्म बेटा जीपी में माननी है तो क्या माननी चाहिए, a प्रोडक्ट दिया हो तभी, और ये तभी माननी बेटा, अदरवाइज कैलकुलेशन गंदी हो जाएगी। कभी कभार बच्चा प्रोडक्ट नहीं दिया होगा और तुमको फिर तुम मानते फिर ऐसे नॉर्मल मानना a ar और क्या दे रखा हो, जब प्रोडक्ट गिवन हो तभी ये मानना, अदरवाइज यही मानना।
उसमें कैलकुलेशन फंस जाओगे। 4 टर्म बेटा मानिए तो क्या मानोगे? A by A by R cube, A by R और AR क्यूब। और 5 टर्म वाले मैंने अलग कराए हैं बोर्ड वाली क्लास में, चलो लेकिन फिर भी ध्यान रखना। इसके बाद चौथा कॉन्सेप्ट क्या है, ध्यान रखना बेटा, यदि आओ ना। वो वेट ही करता है। ए बी सी आर इन जीपी जीपी तो क्या होता है बेटा, बी AC is equal to B AC B square is equal to AC. अब इसका एक और कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, ए बी सी डी आर इन जीपी हो तो, AD इक्वल्स टू AD BC is equal to BC. और यदि ऐसा लिखो ए बी सी डी ई आर इन जीपी, AE इक्वल्स टू C BD इक्वल्स टू C स्क्वायर इसकी दोस्ती इसके साथ और C का स्क्वायर। C स्क्वायर। चमक गया। हाँ सर। ये तुमने पास मतलब आती होगी, लेकिन अभी अपन एक पहले कॉन्सेप्ट कर लेते हैं, फिर पहले एनसीईआरटी क्वेश्चन ले लेंगे, फिर 1 बाय 1 कुछ अच्छे क्वेश्चन ले लेंगे, ठीक है। हाँ सर। ये टॉपिक कौन सा, ज्योमेट्रिक Mean. मीन। बेटा ज्योमेट्रिक मीन डेफिनेशन क्या है, मान लो आलिया और बिपाशा अपनी जिंदगी में खुशहाल जीवन जी रही है। जी रहे थे, इनके बीच में बेटा बहुत सारे जीएम्स आ जाएंगे, क्या आ जाएंगे, GM XC आ गया। जीएम्स, G1 G2 G3 ऐसे बहुत सारे लोग आ गए। कितने लोग आ गए, GN आ गए। जीएन लो अच्छा ये G1 G2 G3 GN लोग आ गए, और इनको किस में बना के चला गए, GP में. जीपी में लोग आए ना जो ये लोग, इनको बेटा बोलेंगे ज्योमेट्रिक मीन्स। जीएम। तो ज्योमेट्रिक मीन की डेफिनेशन क्या है, मतलब दो नंबर के बीच में जो भी नंबर इंसर्ट कराएं उससे रिजल्टेंट सीक्वेंस किसमें कन्वर्ट हो जाए, जीपी में। जीपी में P तो इंसर्टेड नंबर उनको क्या बोलेंगे अपन, ज्योमेट्रिक ज्योमेट्रिक मीन अब मुझे बताओ इसमें टोटल टर्म्स कितनी होगी, तुम्हारे को दिखाई दे रही काउंट करके, N plus प्लस टू +2, क्योंकि n लोग तो अपन इंसर्ट करा दिए, और ये और पहला वाला और लास्ट और बी। अच्छा मुझे बताओ कि tn का फॉर्मूला सबको पता क्या, अभी जीपी का a r की पावर n माइनस 1 tn प्लस 2 का टर्म फॉर्मूला क्या हो जाएगा, tn प्लस 2 का a r की पावर n Rn प्लस plus 1। अंदर क्लियर। Yes sir. अब बेटा मुझे बताओ tn प्लस 2 इसकी वैल्यू क्या दे रखी क्वेश्चन में अपने को, b a r की पावर n प्लस 1। जैसे एपी में d का फॉर्मूला मैंने याद करता बा b माइनस a अपॉन में n plus 1। प्लस 1 ये फॉर्मूला तभी लगता है जब अर्थमेटिक मीन्स की बात चल रही हो। ऐसे यहाँ पे r की वैल्यू निकालेंगे, वहां d की वैल्यू निकालते, यहाँ पे किसकी वैल्यू निकालेंगे, आर की r की वैल्यू R बेटा की। क्या जाएगी बेटा बा, यहाँ पे बा आएगी, लेकिन बा में जो पावर है वो पूरी क्या आ जाएगी, 1 अपॉन क्या हो जाएगी। n plus 1। प्लस 1 तो यहाँ से अभी देखो जीपी मतलब जीएम से रिजल्ट थोड़ा याद रखते हैं। सबसे पहले फटाफट जीपी के कुछ रिजल्ट दोबारा से लिखते हैं, हमको याद हो जाए। ये तो याद हो ही गया, ये भी याद हो गया होना चाहिए। और फिर क्या होता है एबीसी जीपी में, तो क्या होता है 20 के टू एसी 20 के इक्वल टू एसी। यहाँ तक हम क्या 4 टर्म मानना, 5 टर्म देख लेना, लेकिन अभी जीएम की बात चल रही है। जीएम में सबसे पहले क्या होता है, ए और बी के में कितने लोग आए, उनको जीपी में बना के चला जाए बेटा GN यहाँ से आर का फॉर्मूला डेवलप किया अपने, बी बाय ए की पावर कितना बेटा 1 बाय, प्लस 1 प्लस 1। तो ये याद रख लेना, ठीक है। उसके बाद बेटा एक चीज और देखते हैं, यहाँ पे जीवन की वैल्यू क्या आएगी, जीवन की वैल्यू ए इंटू आर आएगी जीपी में ना, जीवन आएगा ए इंटू आर, ऐसे जी2 क्या आएगा बेटा, अपने को पता क्या गंदी आदत होती है, अब मैंने बोला कुछ थर्ड ज्योमेट्रिक मीन निकालो, तो तुम पता क्या निकालते हो, ए आर -1 कर भाई थर्ड, ये थर्ड ज्योमेट्रिक मीन तो टर्म कौन सी है, फोर्थ टर्म है ना सीक्वेंस की, तो हाँ तो AR क्यूब, तो AR क्यूब भी होगा। बच्चे कई बार ऐसे गलत करके आते हैं, ऐसे जी एन टर्म का एन टर्म क्या होगी, AR रेस्ट वैल्यू। अभी इनसे रिलेटेड मैं कुछ रिजल्ट यूज करने वाला हूँ। फिर बेटा ये इसके रिजल्ट देखो, पहली तो बात कि आर का फॉर्मूला भी याद हो गया सबको, बी बाय ए की पावर कितना 1 बाय N प्लस अच्छा, फिर सबको ये याद होगा कि जीवन का मतलब ए इंटू आर होगा,
जीतू भैया का क्या होगा AR स्क्वायर, AR स्क्वायर G3 का भैया का बेटा क्या AR होगा, क्यूब AR क्यूब और GN का ये क्या चल रही है, ये क्या जीवन AR जीतू में सारे क्या- ARN ये है क्या ज्योमेट्रिक मीन ज्योमेट्रिक मीन ज्योमेट्रिक नहीं, तो GN का फॉर्मूला क्या होगा AR की पावर N। n अच्छा अब मुझे एक चीज बताओ, यदि A और B के बीच में सिर्फ सिंगल आए, एक सिंगल ज्योमेट्रिक मीन आए, तो रूट है भी तो तुमको पता है ना, या तो नहीं भी पता डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, G/A इक्वल टू B बाई क्या हो जाएगा, कॉमन रेशियो है ना, d square is equal to ab G स्क्वायर इक्वल टू AB, ये वैसे भी रटा हुआ है AGB एंड GP में है, तो G की वैल्यू कितनी हो जाएगी, root ab तो अपने तो यहाँ अपने को क्या क्या चीजें बेटा यहाँ पे ध्यान नोट करने वाली बात है बेटा पहला, कि सिंगल AM की वैल्यू भी तुमको याद होनी चाहिए, रूट है भी सिंगल AM की A प्लस B बाई 2 कल के पेपर में भी है सिंगल AM, उसमें भी मैंने पूछा है, तो अर्थमेटिक मीन पूछा है, लॉग का सवाल है, तो उसमें अर्थमेटिक मीन कैसे निकाल लोगे, A प्लस B बाय 2 और GM का बेटा वैल्यू पूछ लो, तो GM की वैल्यू कितनी आएगी, रूट रूट ए ए बी आज देखो बेटा अभी सिंपल है होगा हाँ। कल का पेपर हाँ ऐसे ही डर, कल तो वैसे भी कहीं तो देंगे, सर ये तो आपने करवाया था बेसिक मैथ्स हो ऐसे मेरे को तारीफ झूठी तारीफ क्यों कर रहे थे अभी तारीफ जब नींद आ रही है तब तारीफ करना सबको ना, अभी तो 10-11 बजेंगे ना, वाह 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 और कहीं सो मत जाना, जो सो गया ना वो गाना गाएगा एक, ईजान आया है आया ही नहीं है। बेटा देखो A1 A2 ये अर्थमेटिक मीन की बात चला रहा हूँ, ठीक है, और ये किसकी बात चला रहा हूँ, ज्योमेट्रिक मीन और ये A G1 G2 कौन था GN, और ये क्या बेटा D सबसे पहले यहाँ पे पहला फॉर्मूला यहाँ पे D निकालने का फॉर्मूला होता है B बा अपॉन में N प्लस 1 यहाँ पे R का फॉर्मूला होता है B बाय A की पावर बेटा कितना, 1 by n plus 1 प्लस 1 यहाँ पे क्या होता है T1 होता है ना A प्लस D होता है, ना कि T2 कितना होगा A प्लस 2D होता है, यहाँ पे वो नहीं होता, और यहाँ पे G1 क्या होता है AR, ARN G2 क्या हो जाएगा AR स्क्वायर, AR स्क्वायर आ रहा है, हाँ सर हमें क्लियर करते हैं ना। थर्ड सिंगल अर्थमेटिक मीन की वैल्यू यहाँ पे कितनी होती है A प्लस B बाई 2 होल क्लियर कर देता हूँ बाय 2, और सिंगल ज्योमेट्रिक मीन की वैल्यू कितनी होती है बेटा, रूट ए बी रूट ए बी अच्छा बेटा ये मैंने ना बोर्ड की क्लास में बताया हुआ है, फिर भी कईयों को ठीक है, n am का सम इक्वल टू होता है, मतलब n टाइम्स सिंगल am, देखो क्या लिखवाना है, कोशिश करो A1 प्लस A2 इनका सम का कितना हो जाएगा, n टाइम्स इनटू a प्लस b बाई 2 अब देखो मैंने इसलिए जगह छोड़वाई थी, यहाँ पे देखो ये वाले ज्योमेट्रिक मीन्स ये कितने ज्योमेट्रिक मीन्स लिखे हुए बेटा, n ज्योमेट्रिक मीन्स, हाँ सर अब इनका प्रोडक्ट करके देखते हैं क्या मिलता है, G1 G2 Gn का प्रोडक्ट करते हैं, ठीक है, हाँ सर तो राइट हैंड साइड में क्या मिलेगा बेटा, राइट हैंड साइड में a raised to n ये a की पावर टाइम a की पावर कितनी टाइम मल्टीप्लाई हो जाएगी, n टाइम्स n time तो r की पावर ऐड हो जाएगी 1 प्लस n into n n plus प्लस 1 by 2 प्लस बाई 2 तो a r की पावर कितनी है n into n प्लस 1 बाय कितना, तो 2 रेस्ट टू n कॉमन r n की पावर 1 बाय 2 और पावर होल पावर n बाहर ले ली, ठीक है, हाँ सर हाँ सर r का फॉर्मूला अपन ने ज्योमेट्रिक मीन के लिए क्या डेवलप किया था, a क्या निकाला था b r by का a into b by a whole upon whole one raised to upon 1 by n n plus प्लस 1 और उसकी पावर n प्लस 1 बाय 2 है, और ऊपर क्या है n, ये तो ये कट गया, n by 2 ऐसे भी जाए ये तो नहीं 1 बाय 2 है ना, हाँ हाँ a b root बाय a a b रूट ठीक b है। बाई है रूट ए बी की पावर कितना हो जाएगा बेटा, n n, एक्चुअली मैं तुमको मीनिंग भी समझाता हूँ मैं करवा क्या रहा हूँ, फिर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, इन n gm का प्रोडक्ट, तब वो 2 मिनट पीछे तो ना वो डेरिवेशन लिख रहा था सर आप पीडीएफ भेज दोगे आज का सारी मैं फिर मैं बुक का क्वेश्चन भी समझाता हूँ, n gm का प्रोडक्ट इज इक्वल टू क्या होता है, इसका मतलब ये लिखा रहा हूँ, इसका रूट ए बी एन मतलब g3 gn का वैल्यू क्या हो जाएगी, root a b whole raised to सिंगल n gm की पावर, रूट ए बी की पावर n अब तुम बोलोगे सर कुछ एप्लीकेशन समझाओ, ऐसे हमको समझ में नहीं आ रहा नहीं आता अब वैसे भी रात का माहौल है और हमें अच्छे वाली नींद
नहीं नहीं आ आ रही रही है। है। नहीं आ रही है। बस यही बोलना है। बेटा देखना 3 और कुछ भी एक नंबर ले लेता हूँ, 2 ले लेता हूँ ताकि कैलकुलेशन में इजी हो जाए समझाने के लिए। 2 और 128 लिया, 65 है ना। अच्छा बेटा इनके बीच में मैंने बोला कि कितने 60 आर की, चलो आर की वैल्यू क्या था, बी बाई ए की पावर कितना था 1 क्या n प्लस 1 64 2 की पावर 5, तो n की वैल्यू लेनी पड़ती। मैंने 4 जीएम इंसर्ट करा दिए, क्या कौन से, G1 G2 G3 G4। अब मैं जो थ्योरी समझी है उसको अपन एक बार पॉइंट वाइज करते हैं, ठीक है। तो पहले सबसे पहले कॉमन रेशो कितना है आर की वैल्यू, 128 by 8 8/2 तो 1/4 plus 1 2 आ जाएगा। 2। हाँ सर। सर गलत कर दिया ना, 2 की पावर हाँ 5 64 मतलब पावर 2 की पावर 6 होती है। कोई दिक्कत नहीं, 5 करा दिए, क्वेश्चन चेंज कर दिया। तो कितना हो जाएगा बेटा, 2। हाँ तो 2। अब देखो जीवन कितना आ जाएगा तुम्हारे पास, 2 into 2 4 8 2 r 4, ये तो क्या होगा 4 8 16 32 और ये कितना 64 बन और 120 64 और ये कितना बन गया बेटा 128। बेटा अभी आप तुम देखो इधर, यदि मैं पूछूं कि इनका सबका प्रोडक्ट निकालो, एक को तुम गधों की तरह इनका सब एक एक निकाल लो, G1 G2 G3 ऐसे सबका वैल्यू निकालो, फिर इनका क्या कर दो। अच्छा यदि मैं पूछूं कि ये निकालने की जरूरत ही नहीं है, 2 और 128 के बीच में यदि एक लोग का आता तो उसकी वैल्यू क्या होती है अकेले जी की, रूट टेबी 256 और कितने लोग आए इनके बीच में, 5 लोग आए, 5। हाँ सर तो उसकी पावर होगी बेटा सिंगल जीएम की पावर की, तो इसकी आंसर आ गया। 16 इसकी वैल्यू उसकी वैल्यू दोनों की क्या आएगी, सेम। कुछ तो समझ में आ रहा है। हाँ सर हाँ सर। फिर एक बार पॉइंट देख लेते फिर क्वेश्चन पे आते हैं। अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन के दोनों को एक साथ एनसीईआरटी क्वेश्चन खत्म करेंगे, ठीक है। हाँ सर हाँ सर। तो पहले अपने को अर्थमेटिक मीन में याद होना चाहिए कि मीन क्या होता है, डी का फॉर्मूला क्या होता है, बी माइनस ए अपॉन में n plus 1 प्लस आर। 1 बेटा आर की वैल्यू क्या होती है, बी बाई ए की पावर कितनी होती है। 1 upon plus 1 plus 1 अच्छा सिंगल अर्थमेटिक मीन निकालना था ए प्लस बी बाई 2, सिंगल ज्योमेट्रिक मीन निकालना था क्या था, रूट। रूट टेबी अच्छा एन अर्थमेटिक मीन का सम निकालने के लिए अपने को सारे निकालने की जरूरत नहीं है, एन टाइम टेबी की पावर है। n times ये तो सम तो एन टाइम्स होगा, और प्रोडक्ट के लिए क्या होगा, ज्योमेट्रिक मीन प्रोडक्ट होगा root ab whole रूट टेबी की सिंगल पावर है। सीएम की पावर। एन ये एटलीस्ट सिंपलेस्ट फॉर्म में रिजल्ट याद करते हैं, ठीक है। अब बेटा एनसीईआरटी के पहले एक टाइप के क्वेश्चन ले लूं पहले इससे रिलेटेड। हाँ सर। बेटा एनसीईआरटी का 2-3 क्वेश्चन फेमस है जिससे वो मैडम और सर भावुक हो आते हैं। हाँ देखो पहले मैं बता दूं कौन सा क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन ऐसा ही सेम शक्ल का ज्योमेट्रिक मीन के लिए एन की वैल्यू पूछी है। देखो ऐसा कुछ करके an+1 हाँ ये करवाया 1 आएगी। बेटा ये पूछा फाइंड द वैल्यू ऑफ n, ठीक है। ये इक्वल टू है ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन a एंड b। एक सवाल ये है ना। हाँ बेटा अरिथमेटिक में नहीं होगा ये, मतलब ब्रो क्या, मैं दोनों मिक्स कर, ये ज्योमेट्रिक मीन का क्वेश्चन है, ठीक है। तो मतलब ज्योमेट्रिक मीन्स का प्रोडक्ट क्या है? मैं कराता हूँ, रुको दोनों क्लियर करता हूँ, दोनों मैं आंसर तक समझा देता हूँ। रुको पहले मैं क्वेश्चन लिख लूँ एक बार ना। और दूसरा कहता है सर टुमारो एट 10 आई स्कूल क्लास करेंगे टेस्ट आफ्टर वासु बोड़ा a की पावर n प्लस b की पावर n, a की पावर n-1 b की पावर -1। ये दोनों क्वेश्चन दिखने में कैसे लगेंगे, कहीं तुमने गूगल गलत सर्च कर लिए तो देख लेना जीएम का या क्या ठीक है। नकल करने के लिए भी अक्ल चाहिए। इज द अर्थमेटिक मीन बिटवीन a एंड b, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ n। दोनों क्वेश्चन में फाइंड किसकी वैल्यू फाइंड करनी है बेटा अपने को, n एक 9.2 में एक 9.3 में है। तो अभी करें एक एक करके बेटा। हाँ सर हाँ सर। तो करने का तरीका भी फिक्स कर लेना। कौन मेरे को इतनी रात फोन करता है, आ जाओ बेटा।
a की पावर n प्लस 1 b की पावर n प्लस 1 ये तो गिवन है, इज इक्वल टू किसके इक्वल गिवन है बेटा? ab raised to half. ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन नहीं ज्योमेट्रिक बिटवीन बी एंड डी। जब ऐसा बोला तो सिंगल जीएम की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है बेटा वो? सिंगल जीएम। सिंगल जीएम तो सिंगल जीएम की वैल्यू अपन अभी क्या याद की थी थोड़ी देर पहले? रूट AB। रूट ए बी। तो इसका मतलब ये सवाल इसके इक्वल करना है। अब देखो अगले में तुम्हारे कैलकुलेशन समझ में आएगी। अर्थमेटिक में ए एंड बी, तो सिंगल एम की बात कर रहे हैं। प्लस बी बाई टू। प्लस बी बाई टू। तो ये तो इतना समझ में आ गया तुमको? हाँ सर। सर अब अपने को क्या करना है बेटा? इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना और अपना टैलेंट दिखा देना है। देना है। अपने को यहाँ पे किसकी वैल्यू निकालनी है बेटा? n की। चुकाऊं बेटा? हाँ यहाँ सर। आ जाओ, a की पावर n प्लस 1 b की पावर n प्लस 1 और ये तैयार बैठे हुए a b की पावर हाफ। और इधर ये घर में कौन आया बेटा? A की पावर n B की पावर n। अब ये बोली हे भाई मेरे से मल्टीप्लाई हो जा। ये भैया थोड़े गुस्से में है कि इनके घर में कोई गेस्ट आ गया और इसकी प्राइवेसी अभी क्या होगी थोड़ी देर के लिए। डिस्टर्ब। हाँ निश्चय क्यों मन की बात बोल रहे अपने। अच्छा a की पावर हाफ और b की पावर ऐड हो गई है। ठीक है। अब हाँ, बेटा सर। क्या हुआ? हाँ सर। अब तुमको पता है कि तुमको इनका इश्क लड़ेगा। ये a की पावर n वाली को देखेगी मेरी बहन तो दुखी है, तो बोली बहन तू मेरे पास आ जा। ऐसे b वाली जो पावर है, ये वाली पावर, वो एक साथ हो जाएंगी। यहाँ तो कोई बुराई नहीं है। नहीं है। जहाँ टिक टिक किए उनको मैंने एक साथ बुला लिया, क्योंकि बोली इसकी बहन को अपने पास बुला लिया। और बी वाले बोली तू इधर आ जा, वो उधर गई है। तो बेटा इस टाइप को बोलते हैं एक्सचेंज करो। मन नहीं लग रहा तो क्या हो गया बेटा? एक्सचेंज। एक्सचेंज। उसके बारे में उसके लिए, उसके बारे में उसके ले लिए, बस काम खत्म। अच्छा बेटा मुझे देख के बताओ, कोई अंधा रिक्शा वाला भी देख के बता देगा। ये a की पावर n प्लस 1 है, ये a की पावर n प्लस हाफ है। कॉमन पावर कितनी है इन दोनों में से? एक की पावर n पर n n plus plus half. half. तो यहाँ पे a की पावर कितनी बचेगी? हाफ। और b की पावर क्या बचेगी? हाफ। हाफ। इक्वल टू यहाँ से a की पावर हाफ, तो सॉरी ब्रो, A की B की पावर पावर हाफ। n plus a की पावर half. n plus हाफ 1 by कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर का बचेगा a की पावर A हाफ की पावर B की पावर हाफ। ये तो ये कट तो गया। ये नॉन जीरो नंबर है। ये नॉन जीरो नंबर क्यों है? अब तुम क्या लिखोगे? सिंस a नॉट इक्वल टू b, Since a not equal to b. तो फिर अर्थमेटिक मीन वो तो एक नंबर के जो अर्थमेटिक नहीं होगा। हाँ क्लियर है यहाँ तक? Okay. yes sir. और इसका आंसर भी याद होना चाहिए। मैं कल सुबह पूछूंगा ग्रुप में, a की पावर n प्लस हाफ प्लस इज इक्वल टू b की पावर n प्लस हाफ। हाफ। a बाय b की पावर n प्लस हाफ इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा? 1 हो गया। 1। इसका मतलब n प्लस हाफ को क्या होना पड़ेगा? 0 होना पड़ेगा। हाँ Zero. n की वैल्यू क्या होनी पड़ेगी? नेगेटिव 1/2। Minus 1/2. ध्यान रखना, ज्योमेट्रिक मीन के सवाल मैम ने पूछ लिया तो तुम उसका आंसर मैं नहीं आया। और नहीं वो तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, गूगल कर लोगे। ठीक है। तो n की वैल्यू क्या है? ज्योमेट्रिक मीन वाले में कितनी आती है? माइनस माइनस हाफ। तो ये तुमको क्लियर होना चाहिए कि ज्योमेट्रिक मीन वाले सवाल में n की वैल्यू क्या आती है बेटा? हाफ। आओ बेटा मैथ्स रटे। विद पीएम सर। हाँ चलो बेटा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं? सर नंबर हाँ, ऑफ सर। टर्म्स फाइंड करने को आया तो n माइनस हाफ लिख के आ जाएंगे। नहीं, इसमें नंबर ऑफ टर्म कैसे आ जाएगा? फाइंड एन नहीं तो आएगा। मतलब n भी नंबर ऑफ टर्म से डिनोट करता है ना। तुम्हें मार्क्स गंवाने के तरीके सोच रहे हो? नहीं सच्ची में नींद आ रही है इसको। फिर बेटा पीयूष मिश्रा को याद कर लेना, ठीक है बेटा? अभी बेटा देखो क्रॉस हो जाएगी, बोले चलो अपन वेकेशन पे जाते हैं, तो 2 की पावर n 2 की पावर 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? a प्लस abn minus 1 plus an minus 1 बेटा 1 कैलकुलेशन minus 1 1 minus 1. plus हाँ 1 पीयूष मिश्रा का मूड बन रहा है लगता भी। बेटा देखो डॉट का डॉट के साथ किया, और ये टिक का टिक के साथ, और किया। दिल का दिल के साथ, ठीक है? हाँ सर। टिक टॉक टिक टिक. इसको इसने पी लिए, सस्ता नशा किया इसने आज। पीयूष मिश्रा सस्ता नशा मत किया कर। डैश का डैश के साथ, हैश कैश के साथ, सॉरी डैश बोल रहा हूँ मैं भी। प्लस अबना प्लस बनना 2 अनबन। बेटा ये स्टेप क्लियर है? अनबन को उस तरफ भेज देंगे. हाँ पहले अनबन एक उस तरफ भेज लेंगे, फिर अपने अपने भाई बहन को याद करेंगे, फिर एक्सचेंज करेंगे।
ये 2 टाइम्स है ना, उधर ये 2 टाइम्स उधर जाके सिंगल टाइम हो जाएगा। हाँ सर। अभी उसके बाद तुम्हें स्टेप पता ही है, ए की पावर याद रहेगी बहन, तू मेरे पास है तो अकेली मत रहे। एक्सचेंज ऑफ हाँ, और ये बोलिए तू मैं अकेला रह गया, उसके वाले छीन लेगा, दोनों एक दूसरे को छीन लेंगे। ऐसा टैलेंट किसी के नहीं। हाँ सर। बेटा इनमें कॉमन क्या आ रहा है, ए की पावर कितनी कॉमन आ रही है, -1 तो ए की पावर एक बचेगी माइनस बी। इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, बी की पावर B n raised to n -1 a minus b ए नॉट इक्वल टू बी है, तो ये कट जाएंगे, तो उसको नीचे भेज दो। a बाय b की पावर n-1 इक्वल टू क्या बन जाएगा, 1 1 तो यहाँ n की वैल्यू क्या होगी, 1 तो तुमको ये पता होना चाहिए। अर्थमेटिक मीन का सवाल आ गया, अर्थमेटिक बेटा मीन का सवाल आ गया, तो n की वैल्यू क्या आएगी, 1 ज्योमेट्रिक मीन का सवाल आ गया, तो n की वैल्यू क्या आएगी, क्लियर है, क्लियर पक्का चमक में है बेटा। सर। रुको मैं तुमको वो ले लेता कि कोई सही में खाली जीएम देख के -1/2 टिका क्या हूं। उस दिन देवदास तो आएंगे ना, रुको मैं ना फाइल और खोल लेता हूं ताकि क्वेश्चन कॉपी कर लूं। 2 मिनट बस, 2 मिनट लगेंगे। 11 बोर्ड होंगे, सीक्वेंस एंड सीरीज ब्रो। चलो बेटा कुछ जीपी के अभी दूसरे पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चन करते हैं जो मैट्रिक मीन से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। हाँ सर। बेटा ये भी टीचर का कभी कभार मूड आया होता है ऐसे क्वेश्चन का कराने देने का एग्जाम में, और ये एक मिसलेनियस में क्वेश्चन है, एक्सरसाइज में क्वेश्चन है, दोनों में बस वैल्यूज का चेंज है। एक मैं करा देता हूं, एक तुम कर लेना, ठीक है। अभी करके दिखाना। 9 + 9 9 + 9 9 9 9 + 9 9 9 वो वाला नहीं। अरे वो नहीं है ए मिस्टेक सस्ता नशा करके आया बेटा। बेटा क्वेश्चन डिस्कस करें। हाँ सर। ये क्या बोला था, द सम ऑफ 2 नंबर इज 6 टाइम देयर ज्योमेट्रिक मीन। 2 नंबर मान लो आली एंड विपाशा, 6 √ab उन दोनों का 6 टाइम रूट क्या दे रखा है, ab बस तुम यहाँ 2 को अकेला छोड़ दो, बाकी 3 सॉरी 2 को 2 √ab को उधर भेज दो, इजिकल टू क्या देगा तुमको, 3 ये स्टेप फिक्स करना है इसके। अच्छा उसके बाद बेटा अपन ने बेसिक मैथ में किया था नर्स प्लस डॉक्टर, याद आ रहा है। हाँ सर। इसमें जाकर बेटा रटना है, अभी रटवा रहा हूँ। इस सवाल में 2 बार नर्स डॉक्टर लगेंगे। कितनी बार 2 नर्स लगेंगे, 2 बार नर्स इसके बाद नर्स प्लस डॉक्टर, नर्स माइनस डॉक्टर। और बेटा स्टेप लिख के आना, मैम को लगना चाहिए कि तुम बावले हो चुके और तुमने Applying componendo dividendo ये रूट ए प्लस रूट बी वो लिखता का होल रहना। स्क्वायर। हमको ज्यादा इंप्रेस करके आएगा प्लीज मिश्रा, ध्यान रखना। रूट बी माइनस होल का स्क्वायर, ये चंपा मैंने कैसे लिखा, हाँ सर ये 4 + 2 ये इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2। आज से चिन्मय का सही नाम सस्ता नशा। ये क्या हो चिन्मय को छेड़ना जरूरी सर एक्चुअली देखने जाए तो पीयूष ने चिन्मय को किया है, आपने बोला पीयूष ने सस्ता नशा किया है। हाँ चिन्मय भाग गया ना, चिन्मय कहाँ गया, चिन्मय कुछ कौन नहीं कर रहा है सर। वो अपना उसका भाई का लैपटॉप खराब हो गया होगा, उधर गया। अबे वो थोड़ी ना तो सर। बिजी होगा सर अभी कहीं और। हाँ चलो सर्विस किसी सेंटर को पर गुड उसका मॉर्निंग विश कर रहा होगा। हैप्पी बर्थडे। बायो पेपर का पेपर सो ही है क्या, नहीं सर, बायो वो सीएस के भी बाद है, मतलब वो अभी लास्ट Friday। 5 दिन Friday को है सर। हाँ सर। चलो बेटा देखो अभी मैंने क्या एक बार नर्स डॉक्टर लगाया, ये देखो कितना टैलेंट है। एक बार नर्स डॉक्टर का गेम हुआ तो ये तो क्या बन गया, स्क्वायर बन गया। हाँ देखा सर। तुमने, तो देखा, अपन स्क्वायर रूट लेंगे। लेकिन अपन भी ठरकी हैं, अपन भी क्या है बेटा, टर्की अपन नर्स डॉक्टर गेम कितनी बार खेलेंगे इस सवाल में, तुमको रटवाया है 2 बार। 2 बार। तो ये लो, पहले तो अंडर रूट ले लेते हैं, फिर नर्स डॉक्टर गेम एक बार और खेलते हैं, ठीक है। ठीक है। ओहो मिश्रा भावुक हो गए तुम। चलो फ्रेंड दूसरी बार नर्स डॉक्टर गेम खेलते तो ऊपर कितना हो जाएगा, नर्स प्लस डॉक्टर ऐड रूट है। करूंगा। 2 रूट है। 2 रूट है। ये बहुत एक्साइटेड है, 2 कौन बोलेगा बेटा। सर वो वैसे भी कट जाएगा 2 2। बेटा कटना है लेकिन दिखाना तो पड़ेगा, नहीं कट रहा है। टीचर को दिखाना डायरेक्ट थोड़ी काट। टीचर को दिखाना पड़ेगा, टीचर लोगों को देखना पड़ेगा, तो नहीं मानते वो। 2 रूट
D इक्वल टू रूट 2 बाय √2 + 1 / √2 2 2 plus + 1 1 upon √2 - 2 आएगा ना। हाँ क्या सर मैंने सस्ता नशा कर लिया है? नहीं सर, नहीं तो सर आपने भी किसी और का अभी बोलना नहीं है। सर हमें अभी कैसे वो पता? दोनों साइड होल स्क्वायर करेंगे तो आ हाँ, जाए। अब बेटा a by हाँ, b तो a by b को दो a by आ b गया, 3 + 2 √2 क्लियर कर 3 दो तो + क्या 2 होगा? √2 3 + 2 √2 अपन 2 √2 upon 3 - 2 √2. देखो बेटा इस हाँ, सवाल में हाँ। फिर मैं एक बार थोड़ी थ्योरी बताता हूँ, फिर अगला साल तुम मुझे करके फटाफट व्हाट्सएप भेजो, ताकि लगना चाहिए पेरेंट्स को कि तुम एक्टिव होके क्लास में। ध्यान दे रहे हो। हो रहे हो। मैं कर रहे हैं। बेटा a + b = 6 टाइम जितना भी रूट ए बी दे रखा है, लेकिन तुम कमीने हो, तुम सिर्फ कितना लेके जाओगे नीचे घर में? 2 2 √2 root दो। AB. 2 √2 टू के अलावा बाकी सब उधर छोड़ दो। बोला ये गली है, ये चौबारा, यहाँ आना ना। तो दोबारा। दोबारा. हाँ, और बेटा फिर तो नर्स डॉक्टर का गेम खेलने में रेडी हो? हाँ सर। हाँ फिर सर। करना, फिर नर्स डॉक्टर का गेम खेलना, फिर आ जाएगा। ऐसा भी क्वेश्चन करके दिखाओगे मिसलेनियस आंटी का? हाँ सर. हाँ सर। चलो बेटा मिसलेनियस आंटी का क्वेश्चन निकालते हैं अपन। मिसलेनियस किधर गई, भाग गई क्या? ये कहाँ गई बेटा? इसके एग्जांपल भी अच्छे हैं, मैं एग्जांपल भी कराऊंगा आज। ये बोले सर हमें तो अभी से क्या होने चालू हो गई है? कहीं बेटा बोले जिनको सर नहीं सर, अभी तक तो नहीं। नहीं हुई सर जिनको नींद आने लग जाए सो जाना, फिर पावर नैप लेके 1-2 घंटे को उठ जाना। हे पावर में ये तो हरामी इधर उससे बेटा चलो मिलेगा जग के फिर आराम से पूरा 5 घंटे सर। 7 घंटे सोएंगे। एक बार जग लेते हैं अभी। तो वही हिंदी सर कोई अब बात नहीं, आज की जगह कल चले जाएंगे साइकिलिंग। चलो आ जाओ बेटा। ये सवाल है ना सेम, हाँ मिसलेनियस सर। आंटी का है, सेम काम करना है। क्या लिखा है? अम्मा और गम्मा का रेशो कितना दे रखा है? m + M √m² - to N दे क्या रखा है? m/n। N और अपने को क्या निकालना है? उन जो नंबर्स का जो अर्थमेटिक मीन है, किन नंबर्स का, ए और बी का, और अपने को फाइंड क्या करना है? गिवन है। और क्या निकालना है? a/b निकालना है, प्रूफ करना है। a/b कितना आएगा? M plus under root m square minus n square. सर ये तो ऑलमोस्ट Minus. सेम जैसा हो जाएगा। सेम ब्रो, सेम है, रटवा रहा हूँ। आओ मैथ्स करते हैं। हाँ, दारू पी हुई है सब लोगों ने भी सस्ती, तो पी फटाफट। सब जगह सर वो सब- खेला है। पीयूष तो बेटा भी माहौल बना रहा है। पीयूष चाहता है सबको नींद आ जाए। अब जाए. और ठीक है, फिर ये वो गाना भी सुनाने वाला है। बेटा अर्थमेटिक मीन क्या होगा? अम्मा ए और बी का फटाफट। सेम हो आप गया, करवा रहे हो? क्वेश्चन ही सेम हो गया। हाँ, चलो a/b, नहीं तो तुमको नींद आ जाएगी खुद करोगे तो। सर कर 2 लीजिए। root ab. नहीं बेटा पूरा सवाल। ज्योमेट्रिक मीन भेजने कितना वाला रखा हूँ है? सर। फटाफट बोलो कि अभी क्या करूं? ये नर्स डॉक्टर डिविडेंड कंपोनेंटो डिविडेंडो। यहाँ पे ऑलरेडी 2 था ना, इसलिए 2 इधर, क्योंकि अर्थमेटिक मीन का 2 था। सर आप नर्स और डॉक्टर ज्यादा बार बोलोगे upon m कोई minus पेपर में one. नर्स डॉक्टर हाँ सर। तो मैम को बोलना, अरे मैम नंबर नहीं काट सकती। मैम एक कोरोना वॉरियर है। और फिर सर कल लॉग के सॉल्यूशन में कंपोनेंटो डिविडेंडो में अक्षर लड़ेंगे। तुम्हें पता कैसे चलेगा कि वो उस पर अर्थमेटिक मीन लगाना है? पहले ये बताओ। अगर ऐसा कुछ हुआ तो हाँ, लिख देना आंसर का मतलब है उसमें तो मेरे को, लेकिन टेप के मत लिखना पड़ोसी से आंसर। पता चला उसने भी नर्स डॉक्टर, इसने भी नर्स डॉक्टर। कहीं मेरे भाई बंधु को पता भी नहीं चलेगा कौन से क्वेश्चन में नर्स डॉक्टर लग रहा था। ये बेटा इसका अपने अगली क्लास में मिस यूज कर लेते हैं। चलो करे हाँ. बेटा, मिस यूज करना आना चाहिए तुमको जिंदगी में। गलत इस्तेमाल. पहले इस्तेमाल करें। हाँ मैं कराता, रुक। बेटा ये अंडर रूट ले लूं? देखो गंदी वैल्यू बनेगी, इसलिए मैं खुद कर रहा हूँ ये सवाल। नहीं तो तुम वहां पे फिर क्या हुआ, तुम्हारा कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा, फिर तुम गूगल करोगे। वहाँ पे नर्स डॉक्टर करेंगे सर। अभी दोबारा से क्या करे बेटा? नर्स कैंडी कंपोनेंटो डिविडेंडो। 2 रूट ए 2 रूट बी। बेटा इसमें मैम की आत्मा आ गई, कंपोनेंट डिविडेंडो है। नहीं सर, ये चाहता है कोई सच में नर्स डॉक्टर ना लिख के आ जाए। नहीं बेटा, भला चाहता हूँ सबका मैं। पीयूष मिश्रा, हाँ सर। तू रात भर जगता रहता, तो क्या करता रहता है जैसे? कंपोनेंट बताओ मैं रात डिविडेंड को। हालत में ये कैसे गया आपको?
अच्छा बेटा तो अंदर स्क्वायर कर दे। हाँ सर। अच्छा इसका स्क्वायर करोगे तो इसका स्क्वायर करोगे तो m प्लस n आएगा, इधर m माइनस n आएगा, तो n से n क्या हो गया बेटा? कैंसल। कैंसल। साल क्या हो जाएगा? 2m प्लस 2ab। अरे समझ रहे स्टेप मैंने कैसे लिखा? a हाँ, को माना सर। इसको b माना। ए स्क्वायर माइनस सर a स्क्वायर 2m माइनस 2ab ब्रो, तो कितना आ गया बेटा सबको? एम स्क्वायर माइनस एम माइनस स्क्वायर। n स्क्वायर। क्या ये तुमको चमक समझ जाएगा? में- क्या हाँ, सवाल सर। कैसे हाँ करेंगे? सर। हाँ सर। अब कोई ढंग का सवाल कर रहे हैं थोड़ा। ये क्या था सर? अभी Warm up अर्थमेटिक component ज्योमेट्रिक में dividend क्वेश्चन होता है। करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चमकाएं बेटा। हाँ सर चमका। हाँ सर। चमका। गुलाबी आंखें। कौन बोला? ये कौन बोला? मैंने सुना किसी धीरे से बोला। सिंगर कौन है सर ये? एक बात बता देता हूँ, मेरी आज मैम से बात हुई थी ना, तो मैम ने बोला था हाँ। क्या? कल की एग्जाम में काम आएगा कि वो जो प्रूव वाले नहीं पूछेंगे, वो प्रूव में खाली वेरिफिकेशन, वो सब एंड और वाला झंझट हाँ। नहीं आएगा हमें। सेट्स में सिर्फ एग्जांपल दे के प्रूफ या ट्रू या हाँ। फॉल्स बताना है। वो नहीं बोलेंगे वेरीफाई कि ये मतलब आइडेंटिटी वेरीफाई वाला आएगा। हाँ, वो या फिर खुद सेट की वैल्यू दे देंगे, वो डाल के हाँ। करना होगा। ये सेट थ्योरी में क्या? मतलब हाँ, सर, आज मैंने मैम से बात की थी ना। अमन वो मेरे वाला मैंने जो तेरे को क्वेश्चन भेजा था उसका पूछा था तूने? हाँ, ठीक है। पता तो चले। वही। सर थर्सडे कोई बोल दिया था, ये लोग ध्यान ही नहीं देते। ये बेटा ये ओ पीयूष। चलो बेटा ये वाला क्वेश्चन ट्राई मारे बेटा। हाँ सर। ये अपने को ये कुछ ऐसा प्रूफ करना है ना। देखो बेटा ये इस सवाल को ऐसे तरीके से करके थोड़ा फैल जाएगा, तो इसका छोटा तरीका समझा दूं। हाँ हाँ सर। हाँ सर। हाँ गिवन सर। क्या है? गिवन क्या अपने को ए बी सी डी किसमें दे रखा है अपने को? जीपी। बेटा कभी भी बेटा बोर्ड लेवल का सवाल ए बी सी या डी कुछ भी जीपी में दे रखा और अब से हो ना हो, तो एक मस्त टेक्निक है। ए बी सी डी जीपी में दे रखे हैं। देखो जब मैं पहली बार मुझे 10th 11th में था, तो मैं पता क्या दिमाग लगाता था कि एडी इक्वल टू क्या कर दूं, बीसी। फिर मुझे समझ में आ गया कि मेरी डेढ़ होशियारी ज्यादा चलने वाली नहीं है। नहीं है। फिर मैं औकात पे अब A देखो by R देखो फिर मैं क्या करूंगा, बी को लिख दूंगा अर, सी को लिख दूंगा अर स्क्वायर, डी को क्या लिख दूंगा ए आर की पावर क्यूब। बी में ना। अब देखो एक ही मिनट में सवाल हो जाएगा। लच्छस आंटी को बुला लूं? हाँ सर। बी सर स्क्वायर बाद में एक डाउट पूछना है। हाँ बेटा बोल पहले बोल। सर ये सम के बाद दूसरा सम ही है पूरा। हाँ बेटा देखो बी स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर। आर स्क्वायर। बी स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा? ए स्क्वायर आर की पावर कितना हो जाएगा? 4 बी स्क्वायर ए स्क्वायर आर स्क्वायर आर स्क्वायर ए स्क्वायर आर की पावर 4 A स्क्वायर R की पावर 6। बेटा ये देखो ये छोटे से तरीके से सवाल को करने का। यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है? ए स्क्वायर कॉमन आ रहा है, हाँ सर। और यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है? ए स्क्वायर आर स्क्वायर। ए 4 आर स्क्वायर कॉमन आ गया, अंदर क्या बचेगा? 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर की पावर 4, 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर की पावर 4। ये लच्छस आंटी बुला ली। अब कौन सी आंटी को बुला ले? अरे बेटा ब की जगह क्या रख दूं? ए आर रख दूं? हाँ सर। ब की जगह ए आर, सी की जगह ए आर स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर आर क्यूब। चलो मैं अगले में ए आर स्क्वायर, और ए आर क्या होगा? क्यूब का स्क्वायर। देखो बेटा यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन आ रहा है, हाँ तो ऊपर स्क्वायर को कितना हो जाएगा? ए की बार 4 हो जाएगा। हाँ स्क्वायर। देखो ए स्क्वायर तो इसके अंदर है, लेकिन बाहर निकले तो ए की बार 4 हो जाएगा। हाँ सर। अच्छा ये आर भी कॉमन ले लोगे तो बाहर क्या निकल गया? क्योंकि होल स्क्वायर है, तो आर स्क्वायर। अंदर क्या बचेगा? 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस क्या बचेगा? आर क्यूब। बेटा R4। आर की बार 5 थी, आर तो कॉमन में चला गया, जिसके कारण वो स्क्वायर बना है ना। अच्छा। देखो ये का होल स्क्वायर, तो ये देखो लच्छस इक्वल टू क्या आ गया? रचस। तो ये सवाल है तो बहुत गंदा हो जाएगा। ये तुम उसका कोई यूट्यूब पे देखोगे या कहीं भी देखोगे, ये बोर्ड में ऐसे फैल जाते हैं कई बार बच्चे। चमक गया? हाँ सर समझ गया। ये ऐसे गंदे सवाल भी आ सकते हैं। दूसरे मैंने बेटा जब मैं पहली बार ये सवाल देखा तो मैं भी ये कर रहा था कि कई जगह 20 इक्वल टू क्या रख रहा था?
एससी। अच्छा, फिर मैं AD इक्वल टू BC भी रख दिया, C स्क्वायर इक्वल टू BD, और फिर वो कहीं ना कहीं अपनी कैलकुलेशन में क्या हो गया था, उलझ गया। और फिर फंस मुझे जाता है समझ बीच में में। ये मेरे बस का सवाल नहीं है। नहीं है। मैं अपनी औकात पे आ गया। क्या? कि कहीं भी सवाल फंस जाओ ना तो ये ट्राई करके दे रहा हूँ, हो जाएंगे सवाल। देखो ये ऐसा सवाल देखो फिर आ गया, अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन का, ये भी अच्छा सवाल है, टेक्स्ट बुक का ही। ट्राई मारे। हाँ हाँ सर। सर। अच्छा, बेटा कैपिटल ए दे रखा है अम्मा, और कैपिटल की दे रखा है बेटा, जम्मा। और अपने अम्मा। पास क्या फाइंड करना है बेटा, नंबर। नंबर्स। Numbers are in the ratio. नहीं रेशियो नंबर नहीं यार, थोड़ी नंबर है। यार, खुद नंबर्स ही है। प्रूव करना है। अपने को ये देखो, कैपिटल ए गिवन है, लेकिन ये कैपिटल ए भी निकालना है, स्मॉल ए भी निकालना है, ठीक है ना अपने को। तो क्या किया जाए ब्रो, पहले वाले से बी के वैल्यू डाल के फिर जी वाले में डाल देंगे, हो गया शायद। वैसे पीयूष मिश्रा जो कहता है वो सही कहता है, पीयूष मिश्रा सच के अलावा कुछ भी नहीं कहता, कसम लेके कर। हाँ बेटा, यहाँ चमकाए। सर हाँ सर। अब मुझे बताओ कि a प्लस बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी तुम्हारे पास, 2a आ जाएगी, हाँ। और ए बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, जी स्क्वायर आ जाएगी। टी स्क्वायर। हाँ सर। अपने को निकालना है, क्या निकालना है, दोनों को ऐड कर लेते हैं। दोनों को ऐड कर, टू से 2 ऐड कर देता हूँ, 2 स्क्वायर। और एक बार दोनों को ऐड कर देता हूँ, एक बार दोनों को क्या कर देता हूँ बेटा, माइनस कर देता हूँ। माइनस। इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2, तो क्या मिल जाएगा, ऐड करूंगा तो प्लस पहले वाले को स्क्वायर नहीं करना होगा। रूट ए प्लस रूट बी का क्या हो जाएगा बेटा, होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या अपने पास क्या सर बन- सर वो 2 रूट ए बी होना चाहिए। ओ सिर्फ ए बी होगा ना तो नहीं। पहले वाले का स्क्वायर कर देते हैं ब्रो, लेकिन नहीं, या फिर दूसरे वाले या का फिर square सर मत दूसरे करो। वाले का स्क्वायर नहीं करते, उसको रहने दो। किसका बेटा, सर वो Root जी AB स्क्वायर equal को, to 2G। हाँ वो स्क्वायर नहीं करता है। 2 रूट ए बी इक्वल टू अब वही सही है, रूट ए बी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं बेटा, जी लिख सकते हैं। अब दोनों ऐड कर देते हैं, 2 से मल्टीप्लाई तो करना पड़ेगा सर। अच्छा। इक्वेशन नंबर 2 को क्या कर देते बेटा, ऐड कर दे, रूट ए रूट ए प्लस बी होल स्क्वायर a प्लस रूट बी इक्वल से क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स क्या हो जाएगा, ए प्लस डी प्लस जी। अच्छा, दोनों को माइनस कर देते हो क्या हो जाएगा, रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स क्या हो जाएगा। ए माइनस जी। ए माइनस अब बेटा तुमको पता है डिवाइड कर लेते हैं। हाँ, अब नर्स डॉक्टर का गेम भी लगा सकते हैं, डिवाइड भी कर देते हैं, और अंडर रूट ले लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा। अब तो वही सवाल बन गए जो अपन ने पहले गलियां छोड़ के आए, जो गलियां रूट ए प्लस सी, हाँ ठीक है। दिख रहा है बेटा, हाँ सर। हाँ सर। ये क्या कर रूट ए माइनस, हाँ सर। तो बेटा अपने को इन दोनों नर्स बाय डॉक्टर ऐड करो तो कितना हो जाएगा, 2 रूट ए 2 रूट बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट ए प्लस जी रूट ए माइनस जी। अब तो सवाल हो जाएगा आगे। हाँ सर। हाँ सर। तो ये थोड़ा ध्यान रखना, ऐसे सवाल आ सकते है। हैं। चलो फिर अभी सारे एनसीईआरटी के कर रहे हैं, अभी कोई भी एक्स्ट्रा बाहर का क्वेश्चन नहीं कर रहे, ठीक है। हाँ सर। चलो मुझे ये वाला बताओ, अभी ये तुम करके दिखाओ, नहीं तो तुमको नींद आ जाएगी, तुम नहीं करोगे तो एक आधा क्वेश्चन। करना क्या, प्रूव दैट सर ए बी रेज टू एन है ना। हाँ ब्रो, if the first and the n term of GP A and B, if P is the product of n terms, सर वो आपने जो बोला था जीएम वाला ही है खाली। हाँ बस सही तो बोला। और रूट ए बी रेस टू एन है, दोनों साइड हाँ। स्क्वायर कर दिया है। हाँ बिल्कुल सही। कुछ नहीं था। बेटा चमकाए जाए, चमकाए। हाँ सर। हाँ सर। बेटा फर्स्ट टर्म अपने को जीपी में क्या दे रखी है, ए दे रखी है, और टीएन क्या दे रखा अपने को बेटा, बी।
बी अपने को क्या निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ एन टर्म, मतलब पी क्या है, T1 T2 मामा T3 टर कितना है यहाँ तक, Tn मतलब b। तो देखो ऐसे बी लास्ट में रखेंगे ना, हाँ सर। T1 तो A, T2 क्या हो जाएगा, AR हो जाएगा, AR या फिर रखना तो ज्यादा रख सकते हैं, Tn माइनस वन टर्म क्या हो जाएगी, AR की पावर AR n minus 1। -1 n माइनस वन क्यों होगी ब्रो, ज्योमेट्रिक मीन थोड़ी है, n हाँ 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 यही सर नंबर मिस्टेक हो जाती है। ये Tn माइनस वन है ना बेटा, देख अब a रेस्ट टू n अच्छा A की पावर तो ये तो ये लास्ट वाली टर्म तो किसकी इक्वल करके Tn तो b अच्छा A की पावर कितने टाइम्स होगी अपने पास, A की पावर n टाइम n times। सर नहीं, वैसे n-1 होगी क्योंकि b में हम a नहीं लगा। अगर b काउंट नहीं कर रहा था। अच्छा B को करने पर लास्ट में काउंट सर करेंगे, b को तो अभी आपने वही लिखा था। चलो ये लिख देते हैं, यहाँ तक क्लियर है, हाँ सर। हाँ सर। लास्ट में अपन देते हैं, तो P A की पावर कितनी हो जाएगी, n टाइम हो जाएगी, हाँ सर। R की पावर देखो 1 से लेके कहाँ तक जा रही है, n-1 अभी यहाँ से बस फटाफट, और यहाँ पे P इक्वल R की टू पावर R की पावर कितना हो जाएगा, n-1 into n-2 n into n minus 1। देखो इसका आंसर n आपको minus- पता है, n into n plus 1 by क्या होता है 2, 2। 2 तो ये तो वैसे भी n-1 AP है, into n by n 2 minus 1 by 2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, n minus 1 plus 1 तो कितना हो जाएगा, n हो जाएगा, हाँ सर। हाँ सर n into n minus 1 by तब b की वैल्यू डाल देंगे। हाँ A R ये क्या हो जाएगा n minus 1 by 2 और ये कितना होल पावर कितना हो जाएगा, n हो जाएगा। हाँ सर। अभी अपने को बेटा क्या प्रूफ करना है, मैंने पूछा सर था ये अपॉन 2 क्यों आ रहा है, ये आना कौन सा वाला, तो b कैसे लाएंगे सर? भी लेते ना, रुक रुको यहाँ तक क्लियर, R की वैल्यू चमक गया, हाँ सर। हाँ ये सही तो लिख रहा, कुछ गलती तो नहीं मैंने की, A की पावर कितनी हो जाएगी, n टाइम ही हो जाएगी ना, तो हाँ सही सर, है, मतलब- तो स्क्वायर भी करना है। हाँ अभी तो स्क्वायर करना है ना, इसलिए 2 उड़ जाएगा, P स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा, A स्क्वायर R की पावर कितना हो जाएगा, n n-1 पावर हाँ पावर n, हो गया। अच्छा P स्क्वायर एक A अलग कर लो, एक A अलग कर लो, A R की पावर n minus 1 की होल पावर n, a b की पावर ये B दे b देगा, होल की पावर n। हाँ सर हो गया सही। हाँ चमक गया। यस सर। यस सर। ज्योमेट्रिक मीन का ये भी अच्छा क्वेश्चन है, तभी आ जाता है बेटा। 10 बजने के बाद तुमको 5 मिनट का गैप दे दूंगा, और जिनको जाना वो जा भी सकते हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, कहीं मेरे को दिखाने के चक्कर में प्रेशर में आ जाए। जिनमें सर लास्ट वाले क्वेश्चन में फाइन आर्ट पे क्या प्रूव करना था? बेटा ये प्रूफ करना था p कि प्रोडक्ट square is equal to ab raised to n। किधर गया, हाँ ठीक है सर मैं वो डाउट पूछ लूं? हाँ बेटा बोल। सर उसमें सीक्वेंस एंड सीरीज में सर वो जो हाँ ये रहा क्वेश्चन मैंने टिक कर रखा है। सर इफ ए बी सी आर इन एपी, हाँ बी सी डी आर इन जीपी, हाँ अच्छा वो एग्जांपल है, मिसलेनियस का मेरे पास सॉफ्ट कॉपी पड़ी है। कौन सा क्वेश्चन नंबर है, 20। रुक मैं डैडी मॉड्यूल 20 ए बी सी डी जीपी बी सी डी आर इन जीपी 1 by c 1 by d 1 by जीपी प्रूव दैट ए सी क्या बेटा, जीपी। इसके बाद ये क्वेश्चन ले लेता हूँ पक्का, ओके सर। अच्छा क्वेश्चन है लेकिन सही क्वेश्चन पूछ रहा तूने, किधर गया वो? तो मुझे भी एक और डाउट, एक मिनट मैं शायद देख सकता हूँ लेकिन सॉल्व अब किया है मुझे कि नहीं। व्हाट्सएप कर देना, ठीक है ना, ये 5 मिनट में। हाँ सर। चलो ये 24 ट्राई करो, उसके बाद वो अमन का लेता हूँ क्वेश्चन। हाँ क्वेश्चन सर। दिख रहा है बेटा सबको? हाँ सर। चमक चमक के बनता है सोना, अरे सर अपनी स्क्रीन जूम कर दो। दिख रहा है? अरे हाँ सर मेरे- दिख रहा है। मेरे सिस्टम में हो गया था, सॉरी सर। बेटा क्या प्रूव करना है, शो दैट द रेशियो ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म ऑफ जीपी इज द सम ऑफ टर्म फ्रॉम n plus 1 to, ऐसा प्रूव करना है, Sn से लेके कहां तक, ऐसा कुछ करके अपने पास ये n टर्म तक का जो सम है ये Sn, वापिस वो SN का फॉर्मूला लगाएंगे तो
देखो यहाँ इसका n+1 से लेकर कहाँ तक इसका सम, इसको लिख दो एस एन डैश लिख देता हूँ। देखो बेटा वैसे तो बहुत इजी है, सम हमेशा स्टार्टिंग से काउंट करते हैं, हमेशा कहाँ से काउंट करते हैं? स्टार्टिंग से। से। अपने को प्रूफ क्या करना है? एसएन अपॉन में क्या प्रूफ करना है? SN+1 से लेके कहाँ तक? S2n। अब लिखने का तरीका इसको ए मान ले तो इसको क्या, देखो ऐसा ऐसा समझा रहा हूँ, नंबर लाइन समझ में आ जाएगा तुम। मेरा टैलेंट देखना, मैं सीधी लाइन खींच सकता हूँ रात को भी। अरे स्टडी कैसे हो गई? सर आप चेक कर रहे थे, आप खींच पाते हो कि नहीं? मैं सोच रहा हूँ सर वो एक कंट्री में ड्रिंक एंड ड्राइव का प्रोटोकॉल होता है। हाँ सीधी लाइन खिंचवाते हैं, सीधी लाइन खिंचवाते हैं, सीधा क्या चाहता चलाते है हैं। ना बात फूक मरवाता है हाँ वो नहीं बॉटल में, बाद में वो सूंघते हैं RES पर तो। अपन अरे को नहीं, वो कुछ बहुत और experience लगता है। बेटा देखो अपने को ये एक सारे टर्म का सम निकालना है, ए बाय क्या निकालना है अपने को? बी। अच्छा बी को बेटा मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या? देखो ए बाय बी है, ए क्या है? एस एन टर्म का सम। बी को लिख सकता हूँ S2n टर्म में से एस एन टर्म का माइनस कर दूं। हाँ सर। क्योंकि हमेशा सम ना, ये वाला सम ना ऐसे मत करना, क्योंकि ये वाला काउंटिंग हमेशा स्टार्टिंग से करने का डालो। तो एस एन का फॉर्मूला क्या लिख सकते हो बेटा जीपी में, बताओ? A into R-n-1 और S2n का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा? 1 - r⁻²n अपॉन में क्या हो जाएगा? 1 - और S10 का फॉर्मूला 1 - r⁻n अपॉन में क्या हो जाएगा? 1 - r। सस्ते नशे करने वालों ए कॉमन लेके कट गया, कट गया, मतलब कैंसिल हो गया। ये 1 - r 1 - r लेके क्या हो गया? ये भी गया। कट गया। तो क्या 1 कर देगा - बेटा? r⁻n अपॉन, नीचे चेक करो, 1 से 1 भी कट जा रहा है। हाँ ये तो बचेगा, r⁻n देखो माइनस ये बचेगा और ये बचेगा, हाँ और ये 1 से 1 कट जाएगा। तो नशे करने वालों क्या होगा बेटा? r⁻n माइनस r⁻2n। तो कुछ गड़बड़ी की अपन ने। नहीं सर, 1 - r कॉमन लेके काट देंगे। वेरी गुड। r⁻2n नींद में तो नहीं है तुम? नीचे तो कॉमन क्या है? r⁻n कॉमन आ रहा है इन दोनों में से। हाँ सर। हाँ सर r⁻n कॉमन ले लो, और नशे करने वालों के लिए ऊपर नीचे कटता हुआ दिखाई दे रहा है। 1 - r⁻n। चमक गया बेटा? यस सर अपने को बस ध्यान क्या रखना है, यदि उसने सम यहाँ से पूछा, लेकिन अपन कहाँ से काउंट करेंगे? स्टार्टिंग से। स्टार्टिंग से। तो ध्यान रखना। तो सर इससे हमको ऐसा बोला कि मतलब r के बारे में कुछ पता ना हो तो उसको greater than 1 नहीं लेना है। उसके क्या फर्क पड़ेगा? यदि r-1 भी होगा तो क्या हो जाएगा? तो यदि <1 होगा तो वो थोड़ी वो माइनस फॉर्मूला थोड़ी चेंज होता है। इन दोनों में माइनस कॉमन आ रहा है ना। मतलब वो फॉर्मूला के, अरे कुछ भी चलता है। हाँ वो r ठीक है। ये r वो एक फॉर्मूला है। इसमें मैंने और पार्थ का पाई आ गया, दोनों है तो एक ही बात, दिखने में अच्छा लगता है। मैथमेटिकल आंसर दोनों से क्या आने वाला है? एक सेम ही आने वाला है। टीचर का कई बार भावुक हो जाते हैं, तो इसलिए सर इसमें अगर SN वो जो SN+1 से स्टार्ट किया, अगर SN से स्टार्ट किया होता तो फिर ऐसे जो SN में प्लस में जो भी आता है साथ में फिर एक जो एक्स्ट्रा टर्म कौन काउंट होती है? काउंट होती है ना। हाँ तो वो लिखनी पड़ती, इसलिए उसने 1 से लेके जैसे 10 पूछा, फिर 11 से लेके कौन सी पूछे? मान ले 20 है, तो अपने क्या किया? तो 1 से 10 माइनस S20 माइनस क्या किया? S10। हाँ सर। समझ गया? यस सर। हाँ सर। बेटा अभी इसका क्वेश्चन लेते हैं। अमन का क्या लेते हैं अमन का बेटा? क्वेश्चन आपने खुद बोला और फिर मैं तो पूछ रहा हूँ। नहीं तूने मेरे को बोला नीचे कुछ और, रात को पढ़ने का इच्छा नहीं है। चलो अमन तू मत हंस। मैं हंसने की इच्छा रख सकता हूँ। क्वेश्चन नंबर 20 डिस्कस करें बेटा। यस सर। अपने को क्या दे रखा है? ए बी सी जीपी में दे रखा है बी सी डी। अब देखो एपी जीपी सब मिक्स दे रखे ना। हाँ सर। अपने को क्या क्या गिवन है, पहले उस पर धंधा पानी कर लेते हैं। ए बी सी किसमें दे रखा है बेटा? KP तो B A plus C बी सी डी किसमें दे रखा है बेटा? जीपी 1/C 1/D 1/E किसमें दे रखा है बेटा? एपी। अच्छा ये सब चीजें गिवन है, तो अपने को प्रूफ क्या करना है? ए सी ई क्या प्रूफ करना है? GP में ये ब्लू कलर वाला प्रूफ करना है। चलो देखते हैं।
सबसे पहले मुझे बताओ कि बी की वैल्यू क्या होगी यदि एपी में, तो बी क्या लिख सकते हैं बेटा? A plus A plus C by 2. a plus c by 2 और यहाँ से सी स्क्वायर क्या लिख सकते हो बेटा? BD bd और यहाँ पे 2 बाई डी इक्वल टू क्या लिख सकते हो? 1 बाई सी प्लस 1 बाई। B. अब बेटा देखो, अपने को प्रूफ क्या करना है? सी स्क्वायर इक्वल टू क्या आना चाहिए? AE A. अब क्या लिखोगे? सी स्क्वायर इक्वल टू ए चाहिए, तो सी स्क्वायर की वैल्यू अपने पास क्या है? बीडी आई। हाँ बी की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से रख दो, डी की वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 से रख दो। बी की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा? a प्लस सी बाय 2 अच्छा, इक्वेशन नंबर 3 से डी की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 सी ई अपॉन में सी प्लस ई आ जाएगी। सी अपॉन में क्या आ जाएगा बेटा? सी प्लस e हो रहा है कुछ कैंसिल। 2 से 2. 2 से 2 सर फिर A plus C का क्या? a प्लस सी ई प्लस सी है। ए बी सी एपी में और ए सी ई जीपी में प्रूफ करना है, और बी लिखने में कोई गलती तो नहीं की ना? कोई दिक्कत नहीं है। अपने पास सर क्या हो है बेटा? जाएगा सी स्क्वायर इक्वल टू क्या है बेटा अपने पास? BD. बीडी नहीं बीडी तो है, लेकिन ये कितना है कैलकुलेशन? ए ए प्लस सी इंटू क्या है? AC plus सी प्लस ये है ऐसा कुछ है। हाँ सर. ए प्लस सी की वैल्यू कहीं और भी रख सकते? नहीं और क्रॉस मल्टीप्लाई। हाँ बेटा, एक C काट देते हैं तो बाद में उस साइड लेके जाएंगे. सी की वैल्यू आ जाएगी। हाँ, सी की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा? सी प्लस ई, ए प्लस सी ई, वो ट्रू है तो फिर प्रूफ हो जाएगा। यहाँ से देखो, एक सी से सी क्या होगा बेटा? सी प्लस सी इज इक्वल टू के, ये ट्रू है, हर ये ट्रू है शायद तक। नहीं सी स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा? सी ई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? ए ई प्लस क्या आ जाएगा? सी C सर हो तो गया C सी स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया? हाँ हो गया ए सी यार इन किस में आ गया बेटा? gp GP. आ गया थोड़ी सी कैलकुलेशन थी। चमक गया बेटा? हाँ सर। बेटा हाँ वैसे सर मेरे को ना, मैं तुमको बताता हूँ इस चैप्टर में मुझे एनसीईआरटी में टफेस्ट क्वेश्चन कौन से लगते हैं, मतलब जो बच्चों को नहीं बेटा मैं बताता हूँ ना रियल में। पर बहुत अच्छे क्वेश्चन बेटा फ्रेम अप किए गए हैं, थोड़ा उसको ढंग से करके जाना है, ऐसे हवा में मत ले लेना कि हम तो कर ही देंगे। जो भी मतलब अच्छा लगता है वो एक बार करा देना। मैं अपने एंड से तो करवा रहा हूँ, फिर भी एक बार तुम अपने एंड से भी कर लेना. देखो ये मिसलेनियस नहीं, एग्जांपल नंबर 24 है, ये बहुत सही क्वेश्चन है, ट्राई तो मार के देखो एक बार। ठीक है बेटा? हाँ सर. ये मैम पूछे ना पूछे, लेकिन रियल में कॉन्सेप्ट वाइज अच्छा क्वेश्चन है। ट्राई मार के देखो। चलो भाई 5 मिनट का गैप ले ले पहले। जैसा आप हाँ तुम लोग चलो एक क्वेश्चन के बाद गैप लेते हो, ठीक है? ओके सर. दे दिया कुछ तो ट्राई मारो, तुमने इतनी जीपी पढ़ रखी है, अभी थोड़े आज भी क्वेश्चन अपने पढ़ रखी है। दो क्वांटिटी के इक्वेशन के बीच में रूट कॉमन दे रखा है अपने को ना। बुक से देखे मत कर देना भी। चमक समझ में आया? हाँ सर. तो कई मेरे से भाई बंधु की एग्जांपल है तो बुक से सॉल्व होगा तो क्या करेंगे? सर मेरा हो गया। हाँ सर, ये सर दोनों के मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है। हाँ सर, मतलब ये जो डी है ना उसमें जो वो जीरो आ रहा है, 4AC है वो जीरो। अभी ये जिसने कांसेप्ट पकड़ लिया वेरी गुड। देखो इधर बेटा, देखो पी क्यू आर अपन को किसमें दे रखे अपने को? जीपी में। तो इसका क्यू स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? पीआर वो डाल देंगे। पीआर सॉरी। अभी देखो सही बोला, मैं समझाऊं एक बार सबको। अब इसका रूट निकालने के लिए इसका बेटा डी चेक करूंगा। इसका डी कितना आएगा? अभी 4b स्क्वायर मतलब 4 स्क्वायर माइनस 4ac पीआर। और ये अपने को दे रखा कि पीआर इक्वल टू क्या है? क्यू स्क्वायर तो 0। इसका डी 0 हो गया। किसका डी 0 हो गया? ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन में देखो कितना अच्छा है।
इसका डी क्या होगा बेटा? 0 इसका मतलब इसके क्या रूट आएंगे बेटा? इक्वल इक्वल रूट्स आएंगे, मतलब इसका जो रूट आएगा जो अल्फा आएगा वही। अब देखो इसके तो देखो सवाल जिसने बनाया था ना उसने तो क्या सोच के बनाया था, देखो उसने पहले दिमाग लगाया कि अपने पास दो इक्वेशन थी, पी स्क्वायर प्लस 2x प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 0, dx स्क्वायर प्लस 2ex प्लस f इज इक्वल टू क्या था? 0। उसने तुमको डराने के लिए बोला इसके दो रूट आएंगे, अल्फा और क्या? बीटा। उसने बोला कि उनमें से एक रूट, इसमें से एक रूट कोई भी हो सकता है, अल्फा भी हो सकता है तो इसका गामा हो जाएगा, या फिर बीटा हो सकता है और क्या हो जाएगा? गामा। लेकिन अपन क्वेश्चन अभी बीटा भी क्या है? अल्फा। अल्फा। तो अभी देखो इसका मतलब है कि जो अल्फा रूट है वो जो इसका जो अल्फा रूट है वो इसका भी अल्फा रूट होगा। तो इसको क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। हाँ सर भैया इसका जो हाँ, अल्फा रूट सर। आएगा इसको भी क्या करेगा? सेटिस्फाई। तो अभी देखो यहाँ से रूट निकालते इसका अल्फा रूट, तो माइनस रूट पी आर बाई पी, गंदी सी वैल्यू आएगी। अल्फा की वैल्यू कितने की? माइनस बी प्लस माइनस डी तो 0 ही है, ठीक है, अपॉन में 2 है, तो रूट की वैल्यू कितनी बेटा आ गई अपने पास? अल्फा की वैल्यू माइनस क्यू बाई पी, माइनस क्यू बाई बी किसको सेटिस्फाई करेगा बेटा? ये 2d डी इसको सेटिस्फाई करेगा, तो यहाँ रख दो, जहां जहां एक्स है वहां पे क्यू बाई पी रख दो। तो फिर वो एपी में आ जाएगा। अभी करते ना ऐसे बोलने से काम, मैथ्स मत बोला करो, वो तो मुझे पता है कि एपी में आ जाएगा। बेटा देखो पी से मल्टीप्लाई कर दो या पी स्क्वायर से करो, पी स्क्वायर, और देखो ये क्या हो जाएगा? पी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना देगा? डी क्यू स्क्वायर माइनस 2eq प्लस एफ पी स्क्वायर। इसको अगली लाइन में करता हूं, मैं ना अगले पेज में लिखता हूं। ये वाला ना, देखो अभी पी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या मिल जाएगा? डी क्यू स्क्वायर माइनस 2eq, उधर ले दे, 2eq प्लस एफ पी क्या हो जाएगा? अब अपने को देखिए 2e/q चाहिए, 2e/q चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा? q उसके साथ डिवाइड कर दूं? नहीं, अपने को प्रूफ क्या करना? d/e e/q, ये एपी में है ना, तो इसका मतलब अपने को प्रूफ करना 2e/q इज इक्वल टू d/e प्लस f/। सर क्वेश्चन एक बार वापस दिखा सकते हो? ठीक है, हाँ दे रहा। सर मैंने अलग तरीके से डी बाई पी और ई बाई रूट क्यू क्या है बेटा? रूट तो माइनस क्यू बाई पी आएगा ना, माइनस क्यू बाई इसको सेटिस्फाई करेगा। सर इसमें हमें क्यू से डिवाइड करना पड़ेगा। हाँ, क्यू से डिवाइड कर देते हैं, क्यू स्क्वायर से। देखो हो जाएगा ऐसे, एक ही लाइन में हो जाएगा। ये अपने पास क्या आ गया? क्यू स्क्वायर डी बाई पी प्लस एफ इज इक्वल टू क्या आ गया? 2e/q बाई क्या आ गया बेटा? पी। आर कहाँ चला गया बेटा? आर में भूल जा सर वो क्यू की वैल्यू से आ जाएगा ना पी आर। ओ ब्रो, आ गया आंसर आ गया, थैंक यू बेटा। देखो इस क्यू की जगह क्या रख सकता हूँ? यहाँ पे देखो क्यू से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, क्यू ना मल्टीप्लाई करो, ये क्यू एफ हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा? क्यू स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो क्यू स्क्वायर हो जाएगा, तो अभी देखो ये वाला क्यू स्क्वायर से इसकी वैल्यू इस वाले क्यू इस वाले पहले वाले पे भी लगेगा ना क्यू, तो पहले वाले पे क्यू लगे। हाँ अरे मैं भी नशे में हूँ। हो गया बस। तूने वो अच्छा बोला। सर वो क्यू स्क्वायर डी अपॉन पी स्क्वायर भी होगा वो। ये रुको, पी से सीधा अगर हम क्यू स्क्वायर से डिवाइड कर दे, हाँ क्यू स्क्वायर डिवाइड कर देता, डी बाई क्या हो जाएगा बेटा? पी स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस 2e/, क्या हो जाएगा बेटा? पी क्यू हो जाएगा, प्लस एफ बाई क्या हो जाएगा बेटा? क्यू स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। अभी देखो क्यू स्क्वायर की वैल्यू क्या रखनी है? उनको पी आर रखनी है, और पी से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, और पी से क्या कर देता हूँ बेटा? मैं बताता हूँ भाई, और बीच में करते करते एक बार हो जाने के बाद बेटा पी से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो क्या हो जाएगा? डी बाई क्या तो जाएगा? पी 2e/q एफ पी बाई क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया? 0।
तो क्यू स्क्वायर की जगह क्या लिख देता हूँ बेटा, पी आर लिख दूं इस वाले, तो पी पी से पी कट पी आर लिखूंगा, पी से पी एफ बाई आर, और इधर का 2 ई बाई क्या हो गया, ये क्या प्रूफ हो गया, एपी अब मैं बताता हूँ क्या किए भाई, सुन ले बेटा। दो इक्वेशन दे रखी हैं, दोनों का एक रूट क्या दे रखा अपने को, सेम कॉमन। तो बेटा इसका एक रूट कॉमन दे रखा है, इसका मतलब यदि इसका रूट अल्फा है, दूसरा भी अल्फा है, और अल्फा की वैल्यू अपने मैंने निकाल दी, उसकी कितनी आ गई, माइनस क्यू बाई क्या आ गई, माइनस क्यू बाई पी का रूट भी तो होगा ना, क्योंकि कॉमन रूट है ना ये तो इसको क्या करेगा, एक्ट वहां पे क्या रख दिया, माइनस क्यू बाई माइनस क्यू बाई पी रखा, तो देखो ये कैलकुलेशन आ जाएगी डी स्क्वायर, फिर इसको क्या किया बेटा, क्यू स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, क्यू स्क्वायर डिवाइड करेगा तो क्या, और पी से मल्टीप्लाई कर दिया, पी क्यू स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। देखो फिर मैं बोल रहा हूँ, क्यू स्क्वायर से डिवाइड किया तो बेटा कितना आएगा, पहले ये बता, पी स्क्वायर से डिवाइड किया तो ये पी स्क्वायर से पी स्क्वायर कट जाएगा, ये वाला आया था, ये वाला सॉरी क्यू स्क्वायर से पहले क्यू स्क्वायर से डिवाइड करेगा तो क्या मिलेगा बेटा, ये कट जाएगा, ये वाला मैं देखो एरो बना रहा हूँ, ये वाला कट जाएगा, यहाँ पे एक क्या आ जाएगा, नीचे डिनोमिनेटर नीचे में एक नीचे क्यू आ क्यू। जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्यू स्क्वायर आ जाएगा इसके नीचे, हाँ हो गया नीचे लिखा हो, फिर अब मैंने पी से फिर मल्टीप्लाई पी से कर मल्टीप्लाई मैंने पी से मल्टीप्लाई कर, इसी स्टेप में पी से मल्टीप्लाई कर दिया, जैसे को पी से मल्टीप्लाई करूंगा तो डी बाई पी हो जाएगा, और मैंने क्यों सोचा पी से मल्टीप्लाई करना, क्योंकि मुझे डी बाई पी चाहिए था क्वेश्चन में, और जैसे इसे पी से मल्टीप्लाई किया तो ये कितना हो जाएगा, 2e बाई क्यू जब इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो अब क्या क्यू से बाई क्यू स्क्वायर अब इस F by R। क्यू रख दी कहां से, क्योंकि दे रखा है ना क्वेश्चन में, हाँ समझ गया, यस सर तो डी बाई पी प्लस ये पी आर रखूंगा तो पी आर रखूंगा तो पी से पी कट जाएगा, तो एफ बाई आर लिख दिया, और इसी पर ये उधर चला गया तो कितना हो जाएगा, अभी क्या हो गया, ट्वाइस हो गया, तो ये क्या होगा, डी बाई ई, फिर डी बाई पी, डी बाई पी, ई बाई क्यू, एफ और आर किसमें, एपी। चमक गया यस सर। बेटा 5 मिनट के मिनी ब्रेक के बाद मिलते हैं, ठीक है, ओके सर। मतलब मीटिंग तो चालू है ना, जैसा भी चलेगा, आप बोलो। चलो 5 मिनट ज्वाइन करने में आएंगे ना तो मजे आएंगे, तो ठीक है मिलते हैं।